मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गुरुपा। जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे ईव, बर्थडे वाला दिन और बिलेटेड बर्थडे, वैसे ही हम आपका बर्थडे मना रहे हैं। बहुत खुशियां दी हैं आपने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कहते हैं कि मिठाइयाँ मंगवा लूँ, खुशखबरी आने वाली है। बस उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। साथ में थोड़ा-सा प्यार, मान-सम्मान भी दिला दीजिए गुरुजी। आपकी बेटी बड़ी चीज़ों की माँग करती है ना, सॉरी। आज मेरा 8वाँ दिन है। आपने बोला था 8 दिन लगातार शुक्राना करी, 7 दिन लगातार शुक्राना करी। आज मेरा 7वाँ शुक्राना है। मेरे सारे शुक्राना कबूल करके मुझे हँसी-खुशी की दात दीजिए। हमेशा घूमते, नाचते, गाते ही आपके पास आऊँ और आपसे अपनी सारी दिल की बातें हमेशा कर पाऊँ। बस इतनी सौगात बख्शना गुरुजी। कल भी आपसे ही था, आज भी आपसे ही है और कल भी आपसे ही रहेगा। आपकी ब्लेसिंग्स के साथ आपकी बेटी हमेशा यही कहेगी, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना जय गुरुपा। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और आज की तारीख है 7 जुलाई, गुरु जी के बर्थडे का दिन। और दिन है सोमवार का दिन। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, कल से आज तक आपने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए। हर एक गिफ्ट के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सबसे पहला गिफ्ट बर्थडे का गिफ्ट रहा कि गुरु जी ने मेरे नाम के 2 शुक्राने सत्संग रिलीज़ किए बैक टू बैक। एक 999 वाला और एक 1001 वाला। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने उसमें मेरी फ़ोटो भी थी गुरु जी के साथ। एक कॉर्नर में मेरी पिक्चर लगाई गुरु जी ने और गुरु जी ने उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी मुझे। शुक्राना गुरु जी। और सेकंड ब्लेसिंग थी मेरी कि बड़े मंदिर से गुरु जी का कॉल आया सुबह सुबह। उस टाइम मेरा बहुत ही लो मूड पे थी मैं, ऐसे सोई हुई सी थी, अलसाई हुई सी और पता नहीं क्यों नेगेटिविटी सी घेरी हुई थी मुझे। तो फिर बड़े मंदिर से वीडियो कॉल आया विकास अंकल जी का। विकास अंकल जी का नहीं था वो, मैं ये मानती हूँ कि वो गुरु जी का वीडियो कॉल था। उनको अपने दर्शन कराने थे बड़े मंदिर के। उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपने हमको इतना इम्पोर्टेंस दी है कि हमको बड़े मंदिर से कॉल आई। शुक्राना गुरु जी। आप हमको अपना प्यार जताकर हर तरीके से स्पेशल फील कराते हैं गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। और वॉइस चैट पर गुरु जी रोज़ हमको वॉइस चैट सत्संग कराते हैं।
ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आज तो गुरुजी ने इतना बड़ा एक और गिफ्ट दिया कि ज़ूम लिंक खुल गया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आप हमारे लिए रास्ते खोलते जा रहे हैं ताकि हम हर रोज़ सत्संग कर सकें गुरुजी, कोई ना कोई पाठ कर सकें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस हम जो भी करें गुरुजी सिंसियरली करें, सिंसियर होकर हम हर चीज़ को लें, इन चीज़ों को मजाक में न लें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें, एक श्रद्धा और भक्ति के साथ हम आगे बढ़ें, हंसते भी रहें, हंसाते भी रहें, और साथ साथ में भक्ति का भाव भी हमारे अंदर, सबके अंदर लगा रहे गुरुजी। सिर्फ प्रभु के चरणों का ध्यान करते रहें हम, प्रभु के प्यार में मगन रहें हम गुरुजी, और हम इधर उधर की कोई बातें ना करें गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे बड़ी हीलिंग ऑइंटमेंट है परमात्मा का प्यार। जिस इंसान को ईश्वर का प्रेम मिल जाए गुरुजी, जो कि सारी दवाइयों से ऊपर है, उससे बड़ी कोई दवाई नहीं गुरुजी। वही प्यार हमको आपसे मिलता है गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस प्यार के लिए सारी दुनिया तरसती है गुरुजी, वो प्यार आप हमारे ऊपर बरसाते हैं गुरुजी। आपके प्यार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका प्यार ही हर रोग की दवा है गुरुजी। हमारी मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, कोई भी पीड़ा हो गुरुजी, हर रोग का एक ही निवारण है, गुरुजी का प्यार। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके प्यार की छत्र छाया में हम पल रहे हैं गुरुजी। आपके प्यार की ही हमको तलाश रहती है, आपके प्यार की ही प्यास रहती है गुरुजी। आप हमेशा हमको प्यार करते रहें गुरुजी। आपके लाड प्यार से हमारा जीवन संवरता रहेगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हम आपके बहुत लाडले बच्चे हैं गुरुजी, आपके चरणों से लिपटे हुए गुरुजी, आपके हाथों को थामे हुए, आपके हाथों से प्यार करते हुए गुरुजी। कभी आपके पैरों से प्यार करते हैं हम, पैरों से मतलब चरणों से। कभी आपके हाथों को थाम कर आपके हाथों को प्यार करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वो एक गाना है ना, शब्द है, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, बस हम यही चाहते हैं गुरु जी, आपके बीच की और हमारे बीच की, आपके और हमारे बीच की प्यार की बॉन्डिंग हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे गुरु जी। हमारा और आपका प्यार अजर अमर अविनाशी रहे गुरु जी।
बस यही प्यार हमको चाहिए गुरुजी आपसे हमेशा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे अपने बर्थडे पर एक सत्संग ब्लेस किया। सत्संग में गुरुजी ने बहुत ही प्यारे दर्शन कराए अपने। जो गुरुजी का यंग वाला जो एक स्वरूप है वहाँ पर वो लगा था बड़े साइज में, पिंक चोले वाला स्वरूप लगा था गुरुजी का, और एक लगा था जिसमें वाइट एंड ब्लैक जो रेगुलर हमारा सत्संग में शो होता है गुरुजी का। गुरुजी को पता है कि मुझे बहुत प्यारे हैं गुरुजी उस स्वरूप में, तो जब भी मेरा सत्संग आता है गुरुजी उसी स्वरूप में मुझे नज़र आते हैं। मेरा फेवरेट है गुरुजी का वो स्वरूप। वैसे तो मुझे सारे ही स्वरूप प्यारे हैं गुरुजी के। मुझे गुरुजी मेरे बहुत प्यारे लगते हैं। आई लव यू गुरुजी। मेरा बस चले तो मैं गुरुजी को बस यही कहती रहूं, मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी मैं आपसे। आई लव यू सो मच बाबा, आई लव यू। मेरे बाबा ने आज मुझे बहुत सुंदर दर्शन कराए, बहुत सुंदर शब्द सुनाए उन आंटी के घर। मेरे प्यारे गुरुपा, जब मैं सत्संग के लिए रेडी हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा सूट पहनूं, तो मैं मन में बोली, मन में सोचने लगी कि इंसान इन्हीं चीज़ों में अटका रहता है। कौन सा कपड़ा पहनूं, कौन सा ऐसा करूं, फैशन करूं, ये क्या गुरुजी, इन सब चीज़ों में बहुत उलझन होती है। इन सब चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है गुरुजी। ये सब चीज़ें सिर्फ उलझाने वाली चीज़ें हैं गुरुजी। मुझे सिंपल रहना पसंद है। सिंप्लिसिटी में इंसान खुश रहता है। मेरे प्यारे गुरुजी, आजकल के सत्संग में लोग बहुत ज़्यादा ये शोबाजी करने लगे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गुरुजी। इन सब चीज़ों से फालतू के खर्चे होते हैं लोगों के। शादी ब्याहों में जैसे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, वो कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको बहुत साधारण रहना अच्छा लगता है, जिसमें कि हमको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हमको अच्छा महसूस हो। सॉफ्ट कपड़े जिसमें बहुत ज़्यादा चमक धमक ना हो। मेरे प्यारे गुरुपा, ये देख दिखावे की दुनिया आजकल, इसमें क्या स्पिरिचुअलिटी करेगा इंसान गुरुजी। जब इंसान का दिमाग इन्हीं चीज़ों में रहेगा कि कौन सी नेल पेंट लगाऊं, कौन सी अंगूठी पहनूं, कौन सा नेकलेस पहनूं, किस कलर का सूट पहनूं, ये अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे गुरुजी, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए हमको जिसमें कि हम आराम से उठ बैठ सकें, कंफर्टेबल। अगर जरा भी सितारा जरा भी कपड़ों का सितारा अगर हमको चुभता है या गोटा चुभता है किसी चुन्नी का, तो हमारा सारा अटेंशन वहाँ चला जाता है। हम लोग शब्द ही एंजॉय नहीं कर पाएंगे इन फालतू की चीज़ों में। कभी किसी के ईयरिंग पे किसी की नज़र जा रही है
किसी के कपड़ों पे नज़र जा रही है। मेरे प्यारे गुरुजी, सत्संग तो बहुत ही इतनी पावन चीज़ है। वहाँ पर इंसान भगवान से बातें करने के लिए जाता है, भगवान के प्यार का आनंद उठाने जाता है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं सोचती हूँ कि जब हम ज़ूम मीटिंग करें तो हमको सिर पर चुन्नी लेनी चाहिए गुरुजी। मुझे ऐसा आज पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि हम भगवान के लिए भी आजकल इतने फैशनेबल हो गए हैं गुरुजी। मंदिरों में जाकर, पहले मंदिरों में जब जाया करते थे तो सिर पर चुन्नी होती थी, अदब से जाया करते थे। लेकिन गुरुजी, अब वो अदब सब खो चुका है। अब तो आरती होती है तो आरती होते हुए भी बैठे रहता है इंसान। मैंने सत्संग में देखा कई आंटियां बैठ के बस ताली बजा रही थी आरती के टाइम पर, जैसे कि वो सिर्फ एक पार्टी में आई हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, हम श्रद्धा पूर्वक आपका सत्संग करें गुरुजी। जैसे एक सच्चा इंसान प्रभु की शरण में जब बैठता है तो कितने अदब से बैठता है। आजकल की जो मायावी दुनिया है गुरुजी, उसमें बहुत शोबिज है। हेयर स्टाइल और फेस का मेकअप, ये सब चीज़ें गुरुजी, ये सब चीज़ें किसी को कहाँ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने देंगी गुरुजी, प्रभु से कहाँ जोड़ने देंगे गुरुजी। इन सब चीज़ों के लिए तो इंसान को बहुत साधारण रहने की ज़रूरत है गुरुजी। सादगी खोते ही इंसान की स्पिरिचुअलिटी भी खो जाती है गुरुजी। सादगी में ही सब कुछ है गुरुजी। सादा, सिंपल, सोबर इंसान अच्छा लगता है गुरुजी। जितना सिंपल होगा, सिंपल मतलब साफ सुथरा, सोबर लुक। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कहते हैं कि यदि हमारे कारण किसी की नज़र भगवान से हट रही है तो वो भी एक पाप होता है गुरुजी। इसलिए हमको सत्संग जैसी जगह पे, खाली सत्संग नहीं, हर जगह हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमको कोई भी शोबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत सिंपल रखना चाहिए अपने आप को। बहुत ही नीवा होता है ना, नीवा कहते हैं गुरुजी। किसी की भी दृष्टि हमारे ऊपर ऐसी ना पड़े कि वो कुछ हमारा सामान देख रहे हैं पहना हुआ। ऐसी अट्रैक्शन वाली चीज़ें हमको पहननी नहीं चाहिए गुरुजी कि किसी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। एकदम ना तो ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए गुरुजी। और हमारा ध्यान भी किसी के कपड़ों पर, दूसरों पर जाए ही ना गुरुजी। किसी ने क्या नेल पेंट लगाया है, किसी ने क्या अंगूठी पहनी है, क्या नेकलेस पहना है गुरुजी। हमको अपना ध्यान रखना है गुरुजी। औरों से फोकस हटाकर
हमको अपने ऊपर फोकस करना है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, बस आप हमको अपना बनाए रखना गुरुजी, हमको और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। बाकी सब मुझे कुछ नहीं समझ में आता गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हम आपसे प्यार करते रहें गुरुजी। आप हमको प्यार करते रहो गुरुजी। हमारे और आपके बीच में सिर्फ प्यार की लेन देन हो गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना, इस आश्वासन के लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो आपने आज कहा कि बाकी सब मैं संभाल लूँगा, तू बस अपना शुक्राना करती रह। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। सचमुच में गुरुजी, मैं और कुछ नहीं कर पाती गुरुजी, ना कोई उपाय, ये सब चीज़ मैं कुछ नहीं कर पाती गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम बस रेगुलर काम करते जाएं अपना, घर की जिम्मेदारियां जो हैं टाइम टाइम पर, और अपने प्यारे गुरुजी से जुड़े रहें गुरुजी। आपके प्यार की छत्र छाया में पलते रहें हम गुरुजी। आप हमेशा हमको प्यार करते रहो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है गुरुजी, हमारे लिए दवाई है गुरुजी। हमारी हर समस्या का समाधान आपके प्यार में छुपा है गुरुजी। आप हमको प्यार करते रहो गुरुजी, हमारे सारे दुख दर्द मिटते जाएंगे गुरुजी। हम आपको शुक्राना करते रहेंगे, आप हमको प्यार करते जाओ गुरुजी, दुलार करते जाओ। आपके प्यार के लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे गुरुजी। आप जो हमारे ऊपर इतना प्यार लुटाते हो गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग भी आपका प्यार ही है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, कितने सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं गुरुजी, उनको पता ही नहीं है गुरुजी कि शुक्राना भी कुछ होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं गुरुजी कि हमारे बाबा हमारा शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करते हैं। शुक्राना गुरुजी, और हर रोज़ हमको प्रेरणा भी देते रहते हैं कि बेटा शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे बाबा, यही आपका प्यार है गुरुजी। अगर हम आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाते, तब भी आप कहते हो कि सब कुछ मैं संभाल लूँगा, तो बस शुक्राना करना मत छोड़ना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने तो अपने प्यारे गुरुजी के लिए आज कुछ भी नहीं किया, बस गुरुजी ही मेरे लिए करते रहते हैं। गुरुजी का प्यार ही
मुझे संभाल रखा है, संभाले रखा है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपके प्यार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको हमारे जीवन में वही मिलता है जिसकी हम तलाश करते हैं। हम भगवान के प्यार की तलाश करते हैं और भगवान का प्यार हमको मिल जाता है। शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुजी। मैं अपने प्यारे गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना इस जीवन का, शुक्राना गुरुजी। मेरी श्वासों का शुक्राना गुरुजी। आपके प्यार का शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपनी छत्र छाया में बिठाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने प्यार, आपके प्यार भरे शब्दों के लिए शुक्राना गुरुजी, जो आप हर रोज हमको ब्लेसिंग्स देते हो। उन ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। हमसे शुक्राना कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर अपना आज का रात्रि काल का या संध्या वेले का शुक्राना सत्संग समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी टीम को थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विकास अंकल जी थैंक यू। दीक्षा थैंक यू जूम मीटिंग स्टार्ट कराने के लिए। विपिन अंकल जी थैंक यू for allowing us to connect on Zoom meeting. I hope कि हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएं। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और हमारी प्यारी सभी आंटियों को
बहुत बहुत शुक्राना। आज हम उनको देख पाए जूम मीटिंग पर। उनके दर्शनों के लिए, उनके पावन दर्शनों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबने अपनी मधुर आवाज़ से हमको बहुत अच्छा महसूस कराया और निशी आंटी ने पाठ किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं बनारस से बोल रही हूँ और ये मेरा दूसरा या तीसरा सत्संग है। मैं बीच में काफ़ी टाइम तक मैंने एक भी शुक्राना सत्संग नहीं किया, क्योंकि एक तो पहले मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, थोड़ी मेरी लापरवाही भी थी, और कुछ वो होता है ना कि जब इंसान को कोई चीज़ प्रॉपर मिल रही होती है तो वो चीज़ें भूल जाता है करना, उसका शुक्राना करना भूल जाता है। ये गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, जिसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, गुरुपा, मेरी गलतियों के लिए क्षमा करिए। लेकिन अभी इस समय समझ लीजिए कि मैं गुरुजी की आभारी हूँ, क्योंकि हम कितनी भी गलतियाँ करते हैं लेकिन फिर भी गुरुजी हमें माफ़ कर देते हैं हमारी गलतियों के लिए। अभी ये समझ लीजिए कि जब बच्चे को कुछ तकलीफ़ें आती हैं तब उन्हें अपने माँ बाप याद आते हैं, और मेरे तो माँ नहीं हैं, पिताजी ही हैं। ये मैं अपने पिताजी के लिए कुछ क्या ही बोलूँ, अब मैं है कुछ ऐसा, मैं इस समय तो उस बारे में नहीं बता सकती। मैं आने वाले सत्संग में ज़रूर इसे भी साझा करूँगी। फ़िलहाल आज मैं शुक्राना सत्संग के लिए की हूँ, तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैंने इससे पहले 2 सत्संग भेजा था और ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं बनारस से हूँ, मैं अपना नाम गुत्थी रखना चाहती हूँ। मेरे घर में बंटवारे को लेके बहुत ज़्यादा किचकिच हो रही है, और जिसकी वजह से मेरे पिताजी को कोई बेटा नहीं है, तो सिर्फ 2 बेटियां ही हैं, और मैं छोटी बेटी हूँ उनकी। उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जो कि वो मुंबई में है। हाल ही में मेरे पूरे घर में, इस घर में मेरे पापा 3 भाई हैं, तो तीनों का ही हिस्सा है। बाकी 2 भाई चालाकी से, धोखे से मेरे पापा को अंधेरे में रख के, चूँकि पहले बिज़नेस एक ही में हुआ करता था, तो वो अपना बना लिए हैं चुपके चुपके सब, और अब अलग से घर ले लिए हैं इसी शहर में। कोई फ्लैट ले लिया है 1.5 करोड़ का, और कोई अपना घर ही पूरा बना लिया है ज़मीन से ले दे के। मैं और मेरे पिताजी ही रह गए हैं अपने घर में, और एक दादी थी जो कि सहारा थी। मेरे पिताजी की को बीपी हाई की शिकायत है, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं कभी कभी, और अपने इसी गुस्से के कारण, जो भी कह लीजिए, उन्होंने गुस्से में एक दिन मेरी दादी को ढकेल दिया, जिसकी वजह से उनका कूल्हे का ऑपरेशन करवाना पड़ा, उसमें स्टील का प्लेट लगवाना पड़ा। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से देखा जाए तो वो बहुत ही, मतलब ऑपरेशन तो हो गया, वो चलने फिरने भी लगी हैं वॉकर लेके। अब 6 महीने से ऊपर हो गया है उनका ऑपरेशन हुए, लेकिन फिर भी वो यही बोलती हैं कि बिना वॉकर के वो चल नहीं पा रही। मेरी दादी जो हैं वो 75 के ऊपर है उनका एज। बट हम नहीं कहते कि आप कोई काम वाम करो, हम बस खाली ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप घर पे रह करके थोड़ा बैठो। कोई आता है अगर हमारे गद्दी में, तो कम से कम आप रहोगे तो देख सकते हो कौन आया कौन गया। बाकी सब के लिए तो चलिए, काम वाम के लिए नौकरानी लगी है हमारे यहाँ, काम वाली लगी है। लेकिन एक होता है ना कि इतने बड़े घर में अब
हिस्सा तो सबका है, लेकिन देखने के लिए खाली हम लोग हैं। बाकी लोग आते हैं यहाँ बिज़नेस करके चले जाते हैं। बिज़नेस छोटे वाले चाचा का हमारे घर से ही है। अब इस कारण से हो क्या गया है कि ना मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना मेरे पापा कहीं बाहर जा सकते हैं। और हाल ही में तो अभी दादी भी घर पे नहीं है, वो मेरी बुआ के यहाँ उनके ससुराल जाके रह रही हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया, वो अभी तक आई नहीं है। अब 2 साल 2.5 साल हो गए बनारस के बाहर कहीं घूमने नहीं गए। घबराहट होती है। मैं भी PCOS की पेशेंट हूँ, मुझे भी ब्लड की कमी चल रही है। मेरा ब्लड इस समय समझ लीजिए फिर 10 ग्राम घट गया है। शुरुआत हुई थी कोविड जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद 11 पॉइंट समथिंग से मेरा हेमोग्लोबिन घटते आज 6.20 पे हो गया है। और मेरे अंदर सुस्ती होती रहती है, मैं थक जाती हूँ जल्दी, एनीमिया हो गया, शरीर फूल रहा है मेरा। गुरुजी से अरदास है कि मेरी तबीयत वो सही करें, और ताकि क्योंकि ये देख के मैं ही हूँ जो हूँ अपने पापा के लिए। चाहे मेरे पापा मेरे ऊपर कितना भी गुस्सा करे, कुछ भी करे, लेकिन मेरे परिवार में देखा जाए तो मेरा अपना सगा और कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पापा है। और अगर मुझे ही कुछ हो गया तो फिर मेरे पापा को कौन देखेगा। दूसरा, मेरे को PCOS है, मेरे ओवरीज में मुझे सिस्ट है, मेरे यूट्रस में फाइब्रॉयड है, मुझे पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा होती है, इतना दर्द होता है कि उस दौरान मैं सत्संग, गुरुजी के सत्संग लगा के सुनती हूँ तो मुझे राहत मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसके लिए। मैं सत्संग सुनते सुनते मेरी आँख लग जाती है, मुझे आराम मिलता है, मैं सोती हूँ। लेकिन मेरे मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं ये बीमारी बढ़ के ट्यूमर ना बन जाए, कैंसर ना बन जाए, क्योंकि आजकल मुझे कैंसर के भी मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के। मेरे लिए यहाँ मुझे कोई देखने वाला है नहीं। मैंने अपने पापा से भी बोला था कि एक बार मुझे मेरे ननिहाल कलकत्ता चल के मुझे एक प्रॉपर डॉक्टर चेकअप करवा दीजिए, लेकिन वही बात है, घर पे अकेले होने की वजह से ना हम कहीं निकल सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना अपना मूड ठीक करने के लिए, थोड़ा चेंज करने के लिए हम बाहर कहीं घूम सकते हैं। मेरा बहुत मन था कि दिल्ली आकर के बड़े मंदिर दर्शन करने का गुरुजी का, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो पापा मुझे अकेले जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, और पापा खुद तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ घर कौन देखेगा, कोई है नहीं। ये सब की वजह से, चूँकि पहले बिज़नेस सब एक में हुआ करता था, तो तीनों भाई मिल के कमाते थे। अब मेरे पापा अकेले कमा रहे हैं, उनको कोई बेटा नहीं है, और उन्होंने अपने बिज़नेस का दायरा भी कम कर लिया है, तो कमाई उतनी नहीं होती है। हम लोग होलसेलिंग से ट्रेडिंग में आ गए हैं, और इसकी वजह से मेरे पापा की कमाई कम होने से मैं लैक्मे एकेडमी से जो कोर्स कर रही हूँ अपने लिए, उसका फ़ीस देने में भी कभी कभी पापा किच कर देते हैं। हमें फ़ीस देने में लेट हो जाता है कितनी बार। लैक्मे का पैसा देने में पापा कभी कभी किच करते हैं। अभी मेरे 2 इंस्टॉलमेंट बचे हुए हैं वहाँ पे देने के लिए, इस महीने के और अगले महीने के। उस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें और मेरा ये पढ़ाई बीच में ना रुके, क्योंकि ये मेरा सीखने का मकसद ये है कि कल को, एक तो मेरी शादी नहीं हुई है कि मेरा पति मुझे देखे आगे चल के, ना मेरा कोई भाई है, एक बहन है वो भी जल्दी पूछती नहीं है, माँ मेरी है नहीं। पापा को अगर कल को कुछ हो गया तो मेरा रहन सहन, मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। इसलिए मैं लैक्मे एकेडमी से ब्यूटिशियन का कोर्स सीख रही हूँ। बस ये फ़ीस ना रुके, और मैं गुरुजी से अरदास है ये कि इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए गुरुजी की, कि जो मैं इतना फ़ीस लगा के जो सीख रही हूँ उसमें मैं आगे कुछ बन सकूँ, कुछ कर सकूँ, मुझे हाथ ना फैलाना पड़े किसी इंसान के सामने पैसों के लिए। बाकी मेरे पापा मुझे ना पॉकेट मनी देते हैं, ना कुछ देते हैं। ज़रूरत पड़ने पे कोई चीज़ के लिए पैसा मांगो तो काफ़ी डांट पड़ती है, काफ़ी सुनाते हैं। पैसों की दिक्कत तो मुझे होती ही रहती है, लड़की होने के नाते बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पिताजी से डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो
बस मैं चाहती हूँ कि अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ ताकि मुझे ये सब चीज़ें कम से कम फेस ना करनी पड़े। और मेरा 2 बार ऑपरेशन हो चुका है सिस्ट का। पहले मुझे फाइब्रॉइड नहीं था, सिर्फ ओवरी में सिस्ट थे, लेकिन अब मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरा हेल्थ खाली ख़राब ही होता गया है, अच्छा तो नहीं हो पाया है। गुरुजी से मैं पहले तो नहीं मिली थी, मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। मुझे इनके बारे में, गुरुपा के बारे में 2 साल पहले पता चला है, और तब भी मैं इतना नहीं मतलब फ़ॉलो करती थी। मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था गुरुजी के बारे में। अब मैं विश्वास करने लगी हूँ बहुत, क्योंकि जब से मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया था तभी मेरे पापा ने मुझे लैक्मे के लिए अलाउ किया, परमिशन दिया, और उन्होंने खुद चल के मेरा एडमिशन कराया था। उसके पहले तक मेरे पापा से मैं 5-6 साल से बोल रही थी कि पापा मुझे कुछ सिखा दीजिए, करा दीजिए, मैं अकेले ऐसे ही फालतू घर में बैठी रहती हूँ। पापा मेरे रेडी नहीं हो रहे थे। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, क्योंकि उनका सत्संग जैसे ही मैंने सुनना शुरू किया, गुरुजी को से जैसे जैसे मैं जुड़ना शुरू की, मेरे पापा का दिमाग चेंज हुआ। उन्होंने मुझे, हालांकि मेरे पापा नहीं सुनते हैं सत्संग, मेरे पापा गुरुजी के बारे में नहीं जानते, मैं अकेले ही चुपचाप अपने फ़ोन पे सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी को फॉलो करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ। कभी कभी मैं रेगुलर नहीं हूँ इसमें, लेकिन मैं करती हूँ। तो ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि मेरे पापा का दिमाग इतना चेंज हुआ और उन्होंने मुझे लैक्मे में एडमिशन कराने के लिए सोचा, और वो खुद चल के मेरा एडमिशन करवाए वहाँ पे। बस कुछ बन के दिखाना है, कुछ अच्छा बन के दिखाना है कि मेरे बुरे समय पे जो लोग मेरा साथ छोड़ दिए पैसों के लिए, स्टेटस देख के कि ये लड़की तो कुछ भी नहीं कर सकती, इसके पास पैसे नहीं है, ये तो खुद ही अपने बाप के पैसों पे पल रही है, इससे कौन बात करेगा, ये तो बीमारियाँ है, ये बीमार चलती है। गुरुजी इतना मुझे आशीर्वाद दो कि इन सबका मुंह बंद हो जाए, इन सबका मुंह बंद हो जाए। बाकी शादी तो अभी हुई नहीं है मेरी, और मुझे डर भी लगता है कि सिस्ट है। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं अपनी बीमारी छुपा के करूं शादी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं छुपा के की और बाद में पता चला मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुराल को, तो फिर वो कैसा रिएक्ट करेंगे। तो मैं बता के करना चाहती हूँ। इस वजह से मेरी शादी में भी डिले है। मैं 36 ईयर्स की हो चुकी हूँ अब तक, और ये कह लो कि 7 नंबर गुरुजी का नंबर है। मेरे जीवन में पहले एक लड़का हुआ करता था, आज से 12 साल पहले, जिससे मैं काफ़ी मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उसका वो भी 7 नंबर ही था। 25 मार्च उसका जन्मतिथि था। 6 साल तक उसके साथ मेरा रिलेशनशिप चला। फिर बाद में ऐसा टूटा कि मतलब मैं खुद भी यकीन नहीं कर पाई। मुझे नहीं लगता था कि कभी हमारा टूटेगा 6 साल का रिलेशनशिप। बाद में मुझे पता चला काला जादू हुआ था या जो भी हुआ था, जिसकी वजह से एक एक पे मेरे लाइफ से सारे इम्पोर्टेंट लोग मुझे छोड़ के जाते चले गए। पहले मेरा वो दोस्त गया, फिर उसके एक अगले साल मेरी माँ मुझे छोड़ के गई, फिर उसके अगले साल मैं एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश पाली थी जिससे मेरा मन लगा रहता था, बहुत प्यार करती थी मैं उसे, वो मुझे छोड़ के गई। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है किसी भी इंसान को इस तरीके से छोड़ने का, मतलब जो मुझे छोड़ के चले जाते, मैं वो तकलीफ़ अब नहीं सहन कर पा रही। मेरे ब्रेकअप के होने के बाद मुझे 6 साल लग गए मूव ऑन होने में। आज की डेट में मैं जब से क्लास करना शुरू की हूँ, मैं थोड़ा बाहर निकलना शुरू हुई हूँ, मेरे जीवन में एक लड़का आया है इस समय, वो भी 7 नंबर है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे वाले दिन उसकी पैदाइश है। मेरे कास्ट का नहीं है वो,
मैं बनिया हूँ, वो ठाकुर है। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे लाइफ में अचानक से ही आ गया है, और अचानक से ही मतलब मैं तो जो सीख रही हूँ उसके रिगार्डिंग उसने मुझसे पूछा कि आप बुकिंग वगैरह लेते हो मेकअप वगैरह का, ये वो, तो मैंने कह दिया हाँ। उसने मुझसे मेरा कार्ड मांगा, मेरे पास कार्ड नहीं था, तो उसने कहा कोई नंबर, तो मैंने अपना नंबर दिया। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई है। वो मैंने पहले ही बातचीत में उसे बता दिया था कि मैं आपसे 10 साल बड़ी हूँ, आप मुझसे 10 साल छोटे हो। फिर भी वो मेरे साथ लगा रहा बातचीत करना। मुझे काफ़ी फ़ोन मैसेज जो भी था, मेरे मन में इस समय उसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं। कहता तो वो भी है कि उसके भी मन में है, लेकिन मैं जानती हूँ हमारी जो सोसाइटी है वो 10 इयर्स के गैप को नहीं एक्सेप्ट करती है। जब लड़की बड़ी हो 10 साल तो तब तो और भी मुश्किल है। ऊपर से कास्ट इशू है, वो ठाकुर है, मैं बनिया हूँ। और बस मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी आपसे बस ये अरदास है कि आप तो चमत्कारी हैं, जब इतने साल बाद अगर किसी लड़के को मेरी लाइफ में लाए हैं, क्योंकि मुझे जल्दी कोई पसंद नहीं आता। मुझे अपने पास्ट रिलेशनशिप से ही उबरने में 6 साल लग गए। मुझे मेरे जीवन का 12 साल बर्बाद हो गया, 6 साल रिलेशनशिप और 6 साल मूव ऑन करने में। तो अगर 12 साल बाद अगर मेरे जीवन में गुरुजी ने किसी लड़के को भेजा है, तो गुरुजी मेरी अरदास है कि ये जोड़ी बनाए रखना। और मैं तो हमेशा से यही चाहूँगी कि अब यही मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए, मेरी शादी इसी से हो जाए। गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो ये भी हो जाएगा। हालांकि वो बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़ता है मेरे से। मैं भी शायद मैच्योरिटी की कमी है थोड़ी या जो भी, बट समय से ज़्यादा ही कुछ मैच्योर लगता है मुझे। 10 साल छोटा है तो कैसे, बट ठीक है गुरुजी। बस मुझे लगता है कि अगर आप उसे मेरे जीवन में भेजे हो तो कुछ अच्छे से ही भेजे होगे। शुक्राना गुरुजी, ऐसी जोड़ी बनाए रखिएगा और मेरी तबीयत का ख्याल रखिएगा। अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन मंगलवार का नीम करौली बाबा और गुरु जी के आदेश से आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समय हो रहा है 12:36 और गुरुपा मुझसे कल ये महाशिव पुराण के 2 टुकड़े हैं जो उन्होंने मुझसे वो ग्रंथ पढ़वाए थे। मेरा मन तो कल ही बहुत था कि मैं ये शेयर करूं, पर गुरुजी का और नीम करौली बाबा का आदेश नहीं था। अभी आज सुबह सुबह मुझे नीम करौली बाबा का मैसेज आता है कि उनको आप ध्यान से देखो और 11 बार श्री राम का जाप करो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो शुक्राना बाबा, आपने मुझे ये सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुपा। आज मैं आपको अष्टम खंड से रामेश्वर की महिमा और सुदेहा सुधर्मा की कथा सुनाऊंगी। उम्मीद है मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा, कृपा मुझे माफ़ कर दीजिए। और रामेश्वर की महिमा कैसे शुरू होते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। हनुमान जी सीता जी का
पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुँचे। वे समुद्र को देखकर सोचने लगे कि इस समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे तथा समुद्र को पार करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव जी प्रकट होकर रामचंद्र जी से वर मांगने के लिए कहने लगे। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप जन कल्याण हेतु इस शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहे। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्त और मुक्ति के दाता है। जो प्राणी इन पर गंगा जल चढ़ाते हैं और उनको परम गति प्राप्त होती है, वे शिव जी के परम प्रिय बन जाते हैं। शुक्राना गुरुपा। अगला है सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरो, अब घुरमेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो। उनकी महिमा अपरंपार है। दक्षिण दिशा में देव नाम का सब सुंदर पर्वत है। वहाँ सुधर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भारद्वाज गोत्र का था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिव जी की परम भक्त महिला थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को तो इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सुदेहा दुखी रहती थी। वह पुत्र की प्राप्ति चाहती थी। इस पर पति उनकी पत्नी को समझाता कि सभी संबंध स्वार्थ लिए हुए होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी के ज़्यादा दुखी होने पर वह उसे फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिव जी की भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने हेतु चली गई। वहाँ पर उसका कई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उन झगड़े में स्त्रियों ने उसे कहा, तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है कि तेरे पास बहुत धन है, परंतु कोई संतान ना होने के कारण तेरे धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। यह धन दौलत तेरे किस काम की रहेगी? हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आ जाएगा। इस प्रकार की बातें सुनकर सुदेहा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने रो रो कर सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा को धैर्य बांधाने लगा। वह बोला, जो होनहार है वह अवश्य होती है, इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे वह कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। मन में यह सोचकर वह पत्नी से बोला, तुम इनमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिव जी की माया से बाई और
और का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा से बोला, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना को छोड़ दो और भगवत भजन में ध्यान लगाओ। हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस तरह वह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लगा दिया। कुछ समय पश्चात सुदेहा फिर बोली, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो आप दूसरा विवाह कर लो। मैं यह बात प्रसन्न मन से सोच समझ कर रही हूँ। सुधर्मा बोली, मुझे अब दूसरे विवाह की सुध विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर भी सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए निवेदन किया। उसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र हो भी गया तो तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न होगा, जो हम में से किसी को भी सुखदायी नहीं होगा। इस पर सुदेहा पैर पकड़कर बोली, स्वामी, यह तो मेरी बहन है, मैं इसका विरोध क्यों करूँगी, आप निश्चित रहें। सुदेहा ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी बहन छोटी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करा ही दिया। उसकी बहन का नाम घुष्मा था। सुधर्मा ने सुदेहा से कहा कि यह तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सौत बन गई है, तुम इसे प्रसन्न रखना। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। घुष्मा नित्य प्रति 101 शिवलिंगों की षोडशोपचार पूजा करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जित कर देती। इस प्रकार इसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब भगवान शंकर के प्रकट होकर उसे एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया। उनकी कृपा से घुष्मा को गुणवान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त पाकर घुष्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु बाद में दोनों बहनों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। जय गुरु जी। घुष्मेश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति अब आगे सुनिए। घुष्मा का पुत्र जब बड़ा हो गया तो सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से कर दिया। घुष्मा ने प्रेमवश पुत्र और पुत्रवधू को अपनी बड़ी बहन सुदेहा के चरणों बैठकर कहा कि ये आपके पुत्र और पुत्रवधू हैं। बहू ने कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी तुम सब तरह से सेवा करना। इस प्रकार वह नित्य शिव पूजन करके गृह कार्य में लग जाती, परंतु सुदेश की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोए हुए पुत्र की बोटी बोटी कर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा शिव पूजन पर पार्थिव लिंगों का विसर्जन कर आती थी। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तथा वहाँ खून देखा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। घुष्मा को भी महान दुख हुआ। सुदेहा बनावटी आंसू बहाने लगी। सुधर्मा घर पर आया तो सभी को धैर्य बंधाता हुआ बोला, इसमें आप शोक मत करो, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। वह बोला, हे घुष्मे, तुम शिव पूजन बंद कर दो। इस तरह पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने गई। पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को किनारे पर खड़ा देखा। जय गुरु जी। वह बोला, हे माता, मैं आपके तप और शिव जी की कृपा से मर जाने के बाद भी जीवित हो उठा। माता ने शिव जी की बार बार पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे घुष्मे, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वर मांग। तेरा पुत्र सुदेहा ने मार डाला था, मैं उसे अभी दंड देता हूँ। इस पर घुष्मा हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करते हुए बोली, हे स्वामी, आप मुझे यह वरदान प्राप्त करें,
प्रदान करे कि मेरी बड़ी बहन को अभय कर दे। उसने अवश्य मेरा बुरा किया, परंतु मुझे उसका बुरा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भगवान भोले शंकर अति प्रसन्न हुए। घुष्मा ने शिव जी से कहा, "हे स्वामी, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ पर ही विराजमान हो जाए। मेरी आपसे बस एक यही विनती है।" इस पर शिव जी ने घुष्मे से कहा, "मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। मेरे इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश लिंग होगा। यह तालाब ही मेरे लिंग का स्थान रहेगा। यह शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों ने सभी मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होंगे।" तभी वहाँ सुधर्मा भी आ गए। दोनों ने मिलकर शिव जी की 101 परिक्रमाएं की। प्रेम सहित शिव पूजन करते हुए उन्होंने चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। निसंतान दंपतियों को प्रभु संतान प्राप्त करे, सारे सुख सबको मिले, सर्वदा भला हो। इसी के साथ शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।